नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और जैसा कि विदित है कि आज पूरे दुनिया में हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ क्रिसमस डे का त्यौहार मनाया जा रहा है। क्रिसमस डे मनाई जा रही है। इस क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर मैं पूरे मानव जाति को इस रियल नॉलेज चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई व्यक्त करना चाहूँगा। और आज महात्मा ईसा के जीवन से जुड़ा हुआ मैं कुछ बातचीत लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महात्मा ईसा का जन्म धरती पर मानव जाति के कल्याण करने के लिए हुआ था। मानव जाति के कल्याण करने के लिए हुआ था। इस संपूर्ण जीव जगत के कल्याण के लिए हुआ था। यह लोगों के उद्धार करने के लिए हुआ था। और इस उद्देश्य से वे इस धरती पर उन्होंने अवतार लिया था, जन्म लिया था। लेकिन मानवता के विरोधी, इंसानियत के विरोधी कुछ असामाजिक तत्वों को वे रास नहीं आए। उनके विचार, उनकी मान्यताएं, उनकी अवधारणाएं और उनका संदेश लोगों को रास नहीं आ रहा था। कुछ स्वार्थी तत्वों ने, कुछ धार्मिक पाखंडियों ने, जो जन विरोधी राजाओं ने अपने व्यक्तिगत हित और स्वार्थ के निमित्त उनकी विचारों को, उनकी मान्यताओं को विरोध करना शुरू कर दिया। एक तरफ महात्मा ईसा जब अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो दो वर्ग खड़े हुए। वे जन लोकप्रिय भी हो गए। महात्मा ईसा अपने विचारों के कारण जन लोकप्रिय भी थे। दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी बन गया था जो महात्मा ईसा के विरोधी था, जिनके स्वार्थ पर खतरा, जिनके स्वार्थ सिद्धि पर खतरा मंडरा रहा था। और तानाशाही, भोगी, विलासी, जन विरोधी, स्वार्थी राजाओं के खिलाफ उन्होंने विरोध का जो बिगुल फूंका था, जिसके कारण इस तमाम स्वार्थी तत्व उनके विरोध में खड़े हो गए थे। तो महात्मा ईसा का जन्म लोगों के कल्याण के लिए हुआ था, बिना भेदभाव के समस्त मानव जाति के कल्याण करने के लिए हुआ था। वे धरती पर स्वर्ग के राज स्थापित करना चाहते थे। उनका जन्म धरती पर स्वर्ग के राज स्थापित करना था। अतः उन्होंने तमाम समाज में व्याप्त पाखंड और धार्मिक अनाचार के उन्होंने खुलकर के विरोध कर रहे थे। और तमाम स्थापित गलत मत, पंथ, परंपराओं का भी उन्होंने खुलकर विरोध कर रहा था। तत्कालीन समाज के पंडितों को, पुरोहितों को, पादरी, धर्मावलंबियों को, पाखंडियों की बात रास नहीं आ रही थी। तो अतः लोगों ने उनके खिलाफ उन पर अभियोजन चलाया। उस समय उन पर अभियोजन चलाई गई कि ये धर्म के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और पुराने मंदिरों के जगह पर नया मंदिर स्थापित करने की बात करते हैं और पुराने राजा के जगह पर नए राजा को स्थापित करने की बात करते हैं। यह अभियोजन उस पर लगा, यह अभियोग उन पर लगा। अभियोग के सफाई के रूप में इन्होंने कहा कि मैं किसी मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैं मंदिर के आड़ में पल बढ़ रहा अधार्मिकता के विरोध करता हूं। और मैं किसी धरती के राजा की बात नहीं कर रहा, मैं स्वर्ग की राजा की बात कर रहा हूं। क्योंकि मेरा जन्म इस धरती पर स्वर्ग को स्थापित करना है, स्वर्ग की राज स्थापित करना है, जहां किसी प्रकार का कोई क्लेश, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई कठिनाई, किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो। और लोगों ने पाया, उस समय के तत्कालिक दंडाधिकारी ने पाया कि ईसा कहीं से कोई दोषी नहीं है, कोई दोष प्रतीत नहीं हो रहा था। तो तत्कालिक दंडाधिकारी, जिसका नाम पिलातुस था, और
उन्होंने इन्हें माफ करने की योजना बनाई, लेकिन भीड़ इन्हें किसी भी सूरत में माफ नहीं करना चाह रहा था। भीड़ भीड़ यानी वे लोग जो परम स्वार्थी थे, जिनका व्यक्तिगत हित को ज्यादा महत्व था जन कल्याण की तुलना में, तमाम पाखंडी धर्मवीरू तथा कथित धार्मिक पाखंडी आचार्यों और तत्कालीन समाज के भोगी राजा, जन विरोधी राजा, गरीबों का शोषक राजा, दीन दुनियों का शोषक राजा इनके विरोध में खड़े हो गए और इन पर अब जो अभियोजन लगा, इस अभियोजन के तहत इन तमाम लोगों के भीड़ ने मृत्यु दंड की जोर शोर से मांग कर रहा था, जबकि पिलातुस तत्कालिक दंडाधिकारी इन्हें मृत्यु दंड देना नहीं चाहते थे। उसके बावजूद भी भीड़ के मांग के सामने वे विवश थे, वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया बचाने का, लेकिन नहीं बचा पाए। वे भीड़ के मांग के सामने झुक गए। उन्होंने बहुत सारी योजना बनाई बचाने का, लेकिन नहीं बचा पाए। अब भीड़ की मांग थी ईसा को फांसी देने की, मृत्यु दंड देने की। भीड़ जबरदस्ती उनको पकड़ लिया, उनके साथ घोर यातनाएं देने लगी, उन्हें मारने लगा, पीटने लगा, यहाँ तक कि उन पर कोड़े बरसाए, उन पर थूके गए, उनके माथे पर कांटे का ताज रखे गए और घसीटता हुआ सूली तक ले जाया गया। इतनी कठोर निर्ममता से उनकी हत्या हुई। यह भीड़ ने ऐसा किया। तो अर्थात भीड़ उन लोगों का भीड़ जिनके लिए एक खतरा थे। ऐसे तो ये जन लोकप्रिय थे ही, लोगों में के हृदय में बसे हुए थे ही, आम जन के हृदय में इनका स्थान था और आम जनों के बीच ये लोकप्रिय थे। लोगों से इन्हें परम प्रेम और सहानुभूति प्राप्त था, सब लोगों ने इन्हें प्रेम भाव मिलता रहा। लेकिन जिनके लिए खतरा थे वे उन लोगों के भीड़ इनके मृत्यु के मांग पर डटे रहे, मृत्यु के सजा के मांग पर डटे रहे। इसलिए पिलातुस विवश थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। वह अंत में यह भी प्रस्ताव रखा कि इसके गलती के लिए इसको कोड़े मारने की सजा दिया जाए, या कोई और मैं सजा इनको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसके बदले में। लेकिन भीड़ नहीं 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 की नारा आवाज गूंज रहा था भीड़ से, और वे सिर्फ और सिर्फ मृत्यु की बात कर रहे थे। यहाँ मैं कथा को चर्चा करने नहीं चाहूंगा विस्तार से, लेकिन मैं तथ्यों की बात करूंगा, मुद्दा की बात करूंगा कि भीड़ बहुसंख्यक लोग अविवेकी होते हैं और यह हर समाज में व्याप्त है, और आज के समाज में भी ऐसे लोग हैं। बहुसंख्यक लोग अविवेकी होते हैं, ये हर समाज में रहे हैं और आज के समाज में भी है। सदाचारी लोग बहुत कम हैं, सद्गुणी लोग बहुत कम हैं, गुणी लोग बहुत कम हैं। इसलिए भीड़ के आवाज के सामने सद्गुणी लोगों की आवाज दब जाती है, सद्गुणी की आवाज किसी को सुनाई नहीं पड़ता, सदाचारियों की आवाज सुनाई नहीं पड़ता। हमेशा भीड़ का ही चलता है। उस समय भीड़ का चला, लेकिन सत्य अमर है, इंसानियत अमर है, तथ्य हमेशा वास्तविक ही रहेगा और सत्य की कभी मरता नहीं। न्याय हमेशा जिंदा रहता है और आज भी महात्मा ईसा इस दुनिया में जीवित है। उनके सिद्धांत, उनके विचार, उनकी मान्यताएं, उनकी दृष्टिकोण से लोग आज भी प्रभावित हैं और उस समय तो थे ही। उनके अनेक शिष्य थे, उनके अनेक अनुयायी थे, उनके अनेक फॉलोअर थे और असंख्य लोग उनको चाहने वाले थे उनके जीवित अवस्था में भी। और आज भी उनके सिद्धांतों पर चलने वाले, उन पर आस्था रखने वाले, उन परम भक्ति रखने वाले लोग आज भी हैं। तो सत्य हमेशा जिंदा है और जिंदा रहता है, न्याय हमेशा जिंदा रहता है।
लेकिन सद्गुणों को, आवाज को हमेशा दब जाता है। सद्गुणी को न्याय की बात, इंसानियत की बात, सत्यता की बात और चित्त की बात सुनने वाले और सुनाने वाले लोग बहुत कम हैं। न्याय की बात, सत्यता की बात और चित्त की बात सुनने वाले और सुनाने वाले बहुत कम है। अर्थात सदाचारियों, सद्गुणों की संख्या बहुत कम है। न तो सुनने वाले ज्यादा हैं, न सुनाने वाले हैं। बहुसंख्यक लोग अविवेकी होते हैं। इन अविवेकियों ने ही महात्मा ईसा को मृत्यु दंड दिया था। इन्हें खुद ही नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं। महात्मा ईसा तो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए आए थे। वह संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए आए थे। त्रस्त और पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए आए थे। जन कल्याण के लिए आए थे। वे जिन लोगों ने इन्हें मृत्यु दी उनके ही कल्याण के लिए आए थे। तो महात्मा ईसा को इन भीड़ ने फांसी दी। भीड़ के आवाज के सामने, यानी यूं कहें कि कौओं के शोरगुल के सामने, कौओं के कांव कांव के सामने कोयल की मधुर वाणी की गूंज मंद हो जाती है, लोगों की सुनाई नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार दूसरी मेढकों के टर्राहट के सामने भी पपीहा कोयल की मधुर वाणी लोगों की सुनाई नहीं पड़ती। इसलिए मजबूरन में दार्शनिक अरस्तु को कहना पड़ा था कि लोकतंत्र मूर्खों का सरकार है, भीड़ की सरकार है। यहाँ सद्गुणों की, सदाचारियों की हमेशा उपेक्षा हुई है और इनकी आवाज मंद पड़ जाती है। इन टराटों के बीच, कौओं की टराटों के बीच, कौवा रूपी भीड़ के टराटों के बीच कोयल की आवाज मंद पड़ जाती है। अर्थात ये कहें कि सदाचार की बात करने वाला, न्याय की बात करने वाला, इंसानियत की बात करने वाला, सत्यता की बात करने वाला और चित्त की बात करने वाला बहुत कम लोग होते हैं। और बहुत कम सुनने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि हर जगह भीड़ की बोलबाला होती है। तो सत्यता हमेशा कायम रहती है, न्याय हमेशा कायम रहता है और यह कभी मिटने वाला नहीं है। आज महात्मा ईसा हम लोगों के बीच हैं। उनकी सिद्धांत आज है, उनके मान्यताएं आज भी है। उनके प्रति परम भक्ति रखने वाले लोग उस युग में थे और आज भी है। तो सत्यता हमेशा जीवित रहता है, इंसानियत हमेशा जीवित रहती है। और महात्मा ईसा के प्रति हम लोग को आदर भाव भाव रखते हुए भक्ति भाव रखने की जरूरत है और उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों को आत्मार्पित करते हुए जीवन जीना हम लोग के लिए जरूरी है, ताकि हम सबका कल्याण हो सके, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हो सके। तो इस महात्मा ईसा के इस क्रिसमस डे के अवसर पर हम लोग को उनकी सिद्धांत मान्यताओं को आत्मार्पित करना जरूरी होता है और फिर इन सिद्धांत और आत्माओं के अनुरूप जीवन जीने की जरूरत है। और देश दुनिया में सदाचार स्थापित करने की जरूरत है, न्याय स्थापित करने की जरूरत है, इंसानियत को लाने की जरूरत है और दानवीय और क्रूरता और हिंसा के हर समय विरोध करने की जरूरत है। यह खुद के कल्याण के लिए जरूरी है और खुद के कल्याण, जनमानस के कल्याण अलग अलग नहीं है, इसे हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो आज मैं अब अपनी वक्तव्य को आज मैं अब समाप्त करना चाहूँगा और इस क्रिसमस डे के अवसर पर पुनः एक बार संपूर्ण मानव जाति को, दुनिया के तमाम संपूर्ण जनमानस को इस रियल नॉलेज चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां व्यक्त करना चाहूँगा। और अंत में मैं समस्त दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। नमस्कार, जय श्री राम।